दिख रहा है ओके, ध्यान दो इधर देखो, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर ग्रुप 16, 17, 18 चैप्टर का। ध्यान दो, थियोरेटिकल कंटेंट आज भी एक लेक्चर और लगेगा, बस चैप्टर खत्म। देखो तो पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का 24th क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? रिएक्शन ऑफ ग्रुप 16 टुवर्ड्स हैलोजन। कल ग्रुप 16 का अपन ने रिएक्शन देखा था ना, याद है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, हैलोजन के साथ ये सब रिएक्शन देखा था, याद है? तो आज किसके साथ देखने वाले हम लोग? वैसे हैलोजन इधर बराबर, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 टुवर्ड्स हैलोजन, मतलब ग्रुप 16 का एलिमेंट हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं। ग्रुप 16 का एलिमेंट्स बताओ पहले, क्या क्या रहता है एलिमेंट्स ग्रुप 16 में? कौन सा आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। वो जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या क्या बनाता है, दिख रहा है? EX6 मतलब हेक्सा हैलाइड बना सकता है 6, बराबर। दिख रहा है? टेट्रा बना सकता है, डाई भी बना सकता है, समझा? हेक्सा बना सकता है, टेट्रा बना सकता है और डाई बनेगा, देखो। और ये E के जगह पे क्या क्या आ सकता है, पढ़ो। E के जगह पे क्या क्या हो सकता है? सल्फर, या तो सेलेनियम, या तो टेलोरियम, समझा? याद रहेगा? तो जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो हैलोजन के साथ रिएक्शंस दिखाते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, डाई हैलाइड, मोनो हैलाइड भी रहता है, वैसे बात पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में मोनो हैलाइड कैसा रहता है। चलो समझो लॉजिक क्या है, क्या क्या बना सकता है? ग्रुप 16 का एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन दिखाता है, और क्या क्या बना सकता है? हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, डाई हैलाइड और मोनो हैलाइड बनता है। चलो देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं जरा डिटेल में। पढ़ो हेक्सा हैलाइड क्या है, पढ़ो। SF6 बड़ा, इसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट गया सर। SF6, SCF6, T है, देखो तीन बताया ना, तीन ही कंपाउंड यहाँ पे, तीन ही एलिमेंट तुमको दिया जो उसके साथ हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है। आर फॉर्म्ड बाय, नहीं वो नहीं दिया, आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड आर कलरलेस गैस। ये इसके बारे में बता रहे हैं, सब एग्जाम में आ सकता है। SF6, SCF6 या फिर TEF6, ये सब कैसा है? ये कैसे बनेगा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट रिएक्शन होता है। और कैसा गैस है? कलरलेस, याद रखो ये सब चीज। उसके बाद क्या होता है इसमें? हाइब्रिडेशन कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं, पढ़ो। कैसा हाइब्रिडेशन इसमें? sp3d2 का हाइब्रिडेशन आएगा, और स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, याद रहेगा? 3 पॉइंट इधर हो गया, बराबर। हेक्सा हैलाइड जो भी रहेगा, बराबर, वो हेक्सा हैलाइड में क्या क्या एग्जांपल है हमारे पास? SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बराबर, SCF6 और TEF6। ये कैसे बनता है? ये सेकंड पॉइंट में ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, कलरलेस गैस है, sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखाता है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, बराबर। ये सब याद रखो। हाँ, इनका स्टेबिलिटी कैसा है ऑलरेडी पहले देखा भी, बराबर। ये पहले देखा हमने ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा याद रहेगा पॉइंट। ये जो बताया तुमको हेक्साफ्लोराइड्स, हेक्सा हैलाइड्स, याद रहेगा? जो भी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हेक्सा हैलाइड्स बनाते हैं। हेक्सा हैलाइड में मेन पॉइंट याद रखो। पहला तो एग्जांपल क्या क्या रहेगा? SF6, SCF6, TEF6। फिर बताने कि बना कैसे? ये बनता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, बराबर। फिर इसका प्रॉपर्टी है कलरलेस गैस है, समझा? फिर इसके बारे में बताओ, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, कैसा हाइब्रिडेशन? sp3d2, बराबर। ये हो गया, अलग हो जाता है वो, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है, बराबर, समझा? sp3d2 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, समझा? ऐसा मेन चीज याद रखो। स्टेबिलिटी तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो भी चलेगा, लेकिन ये 4-5 पॉइंट तो इधर ही बन गया तुम्हारा, बराबर। एग्जांपल पहला पॉइंट कैसा बनता है, बराबर, गैस कैसा है, कलरलेस है वो बताने का, फिर स्ट्रक्चर बताओ, हाइब्रिडेशन बताओ, 4-5 पॉइंट इधर ही बन जाता है, बराबर। नेक्स्ट पढ़ो, कौन सा हैलाइड पढ़ते हैं अभी? टेट्रा हैलाइड्स, बराबर। टेट्रा हैलाइड में क्या क्या हो सकता है? सल्फर दिख रहा है, टेट्राफ्लोराइड, सेलेनियम हो सकता है, टेलोरियम, मैंने 3 का ही दिया है हमको, बराबर। ये 3 ही चीज बताया, समझा? तो ये 3 दिख रहे हैं, 3 कैसा? इनका हाइब्रिडेशन पढ़ो, क्या है? हैव sp3 हाइब्रिडेशन, और यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? ट्राइगोनल बाय, ऊपर याद है क्या था? ऑक्टाहेड्रल, ऊपर ऑक्टाहेड्रल था, अभी यहाँ पे क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेन, वहां पे एक पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लोन पेयर मतलब ऐसा दिख रहा है जोड़ी में, बराबर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? 4 मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखो। पहला मेन पॉइंट है एग्जांपल, क्या क्या बताओ? SF4, SCF4, TEF4, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड उसका हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, बराबर। फिर बताने का ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, समझा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ज्योमेट्री है। फोर्थ उसमें बताओ कि वो उसमें वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है किधर? वो इक्वेटोरियल प्लेन पे, कोई तो एक पोजीशन पे तुम्हारे पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा? अरे मेन ऐसा की पॉइंट, ऐसा पूरा पढ़ते नहीं बैठने का, उसको की पॉइंट याद रखो, उससे पहले उससे बहुत इजीली आंसर बन सकता है, समझा? पहले का याद है जो पढ़ाया था तुमको मैंने? बोलो एग्जांपल क्या था?
SF6, SCF6, TEF6। फिर बताया था बनता कैसे है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर थर्ड बताया था कलरलेस होता है, बड़ा कलरलेस क्या है। फिर बताया हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन था। और फिफ्थ पॉइंट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर याद रखे तो ठीक है, समझा। और ये भी तो तुमको याद ही रहेगा। चलो पढ़ते हैं डाई हैलाइड। डाई में क्या, अरे वही करना है, एक बार 6 लिखो, एक बार 4 कर दो, एक बार 2 कर दो, समझा। SCl2, SCCl2, TeCl2, समझा। ये यहाँ पे ये फ्लोराइड्स था बराबर, और यहाँ पे क्लोराइड्स है बराबर, ऐसा है। इसका हाइब्रिडेशन कैसा है, ये भी sp3, लेकिन अब स्ट्रक्चर चेंज है। अब स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा, समझा। अब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बताया तुमको कैसा होता है स्ट्रक्चर ना, मालूम है तुमको ये सब चीज, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ, पहले याद है, पहले एक इक्वेटोरियल प्लेन पे एक ही पोजीशन पे क्या था, अब ऐसा नहीं। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे 2 पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा है, पढ़ो किधर। विथ 2 इक्वेटोरियल ऑक्यूपाइड बाय, नहीं, विथ 2 पोजीशन आएगा ना, विथ 2 इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। 2 इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। 2 इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर, समझा। ये क्या लॉजिक है, याद रहेगा। डाई हैलाइड्स क्या क्या रहता है, बताओ एग्जांपल क्या क्या है। SCl2, SCCl2, TeCl2, ये 3 एग्जांपल बताया अपन ने। फिर सेकंड पॉइंट उसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। फिर फोर्थ पॉइंट, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे 2 पोजीशन पे क्या आ सकता है तुम्हारे पास, लोन पेयर आ सकता है, समझा। ये हो गया डाई। मोनो के बारे में पढ़ते, जरा मोनो पढ़ो क्या है। मोनो हैलाइड्स आर डायमेरिक। अब डायमेरिक मतलब क्या है, दो मतलब क्या, देखो S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, दिख रहा है डायमर, समझ में। अरे डायमेरिक, ये देखना 2। अच्छा SC में नहीं लिखा है मैंने, जरा चेक करो, SC में दिया है ना वहाँ पे, कोई तो एक में नहीं था, SC2 है ना, SC2Cl2 ना, हाँ डायमेरिक बराबर। समझा ना डायमेरिक कैसा है, ये देखो ना, S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, समझा, ये सब डायमेरिक फॉर्म है। हाँ, तो मोनोहैलाइड जो भी है वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, डायमेरिक। पहले फ्लोराइड के साथ था, दूसरा क्लोराइड के साथ है, फिर सेलेनियम क्लोराइड के साथ है, दिख रहा है। हाँ, आगे पढ़ो क्या है। दिस डायमेरिक हैलाइड अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन। जब टूटेगा तो अलग अलग फॉर्म में टूटेगा, कैसे, देखो S2Cl2 था, 2 मॉलिक्यूल यूज किया, इसका मैंने जब ये टूटेगा देखो कैसे टूटा, देखो एक SC यहां रह गया और 3 SC इधर आ गया, डिस अलग हो गया ना, अलग अलग। देखो इधर एक ही और इधर 3 है, समझा कैसे ब्रेक होता है। याद रहेगा मोनोहैलाइड्स के बारे में क्या क्या रहता है। मोनोहैलाइड्स के पहले बताओ एग्जांपल क्या क्या है। ये डायमेरिक फॉर्म में, पहला पॉइंट तो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, समझा कैसे फॉर्म में रहेगा डायमेरिक। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, समझा, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट, जब ये ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होने वाला है, डिस्प्रपोर्शनेशन में बराबर। तो अगर तुमने यूज किया 2 टाइम्स 2 मोल्स ऑफ Sc2Cl2 तो कैसे टूटेगा ये, SeCl4 प्लस 3 SC अलग अलग फॉर्म में टूट गया ना, समझा, याद रहेगा। तो तुमको समझा पॉइंट मैंने क्या बताया, ये याद है। क्वेश्चन क्या था, किसका रिएक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप 16 का, किसके साथ, हैलोजन। ग्रुप 16 हो गया, अब ग्रुप 17 देखते हैं। हरे क्या 16, 17, 18 तीनों तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छा है कि ग्रुप 18 जो होता है वो जल्दी रिएक्शन वगैरह दिखाता नहीं है, समझा, तो वो छोटा छोटा आंसर रहेगा ग्रुप 18 का। चलो पढ़ते हैं ग्रुप 17, सबको समझा है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 वाला एलिमेंट अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बना सकता है, हेक्साहैलाइड, टेट्राहैलाइड, डायहैलाइड, मोनोहैलाइड। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बराबर, ये सब बना सकता है। चलो अब देखते हैं किसका, ग्रुप 17 का एलिमेंट जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। चलो देखते हैं, पढ़ो। हैलोजन कंबाइंस, पढ़ो, देखो जब तक पढ़ेंगे थियरी लॉजिक है, पढ़ते नहीं पढ़ेंगे ऐसी नींद आते बैठेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा तो याद होगा। 8 मार्क का वेटेज इसका बराबर। हैलोजन कंबाइंस अमंग, खुद से कंबाइन होगा, अपने आप में कंबाइन हो जाएगा, अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटरहैलोजन। खुद से रिएक्शन किया ना, Cl Br के साथ आ जाएगा, समझा। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स भी होता है, याद रहे क्या बोल रहा है, हैलोजन। देखो अरे सुनो ना, इधर क्या बोला है, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 टुवर्ड्स हैलोजन ना। ग्रुप 17 खुद हैलोजन है, मालूम है क्या, अरे ग्रुप 17 खुद हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब उसका रिएक्शन हैलोजन के साथ ही, मतलब खुद में रिएक्शन करना है लोग, तो वो क्या बनाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पहला पॉइंट समझा, हैलोजन से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। चलो पढ़ते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड दिखता क्या है, X डैश हो सकता है, X मतलब हैलोजन,
तो x डैश मतलब क्या, दूसरा हैलोजन कोई, x एक हैलोजन रहेगा तो ये x डैश कोई दूसरा हैलोजन रहेगा। समझो XCl है तो x डैश Cl को छोड़े कुछ भी हो सकता है, समझा, लेकिन हैलोजन के अंदर रहेगा। अब जरा पॉइंट समझो, ये x और ये x डैश का एक स्पेशलिटी है। अच्छा, उससे पहले कैसा इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा, बहुत इजी है। देखो, एक बनेगा x डैश पहला, दूसरा x डैश 3, समझा, तीसरा x डैश 5, फिर x डैश 7। ऑड नंबर देखो, समझ में आ रहा है? अरे x डैश x, अच्छा लिखा ही नहीं यहाँ पे ना, x डैश 3 ना, और फिर x डैश 5, फिर x डैश 7। इजी है ना? बराबर। पहला पॉइंट तुमको याद है क्या, हैलोजन खुद से ही रिएक्शन करता है अमॉन्ग देमसेल्फ, और क्या बनाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड, समझा। फिर सेकंड पॉइंट, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है उसमें, x डैश, फिर x डैश 3, x डैश 5, x डैश 7। अब ये समझो x कौन है और x डैश कौन है, जरा ध्यान दो। देखो, x एक ऐसा हैलोजन है जिसका साइज ज्यादा है, x एक ऐसा हैलोजन है जिसका साइज क्या है, लार्जर, समझा, और x डैश एक ऐसा हैलोजन है जिसका साइज छोटा है। सिंपल है, x मतलब ज्यादा बड़ा हैलोजन का साइज और x डैश मतलब छोटा। सिंपल ना, याद रहेगा? 3 पॉइंट ऐसे बन गया, याद रहेगा? हैलोजन खुद से रिएक्शन करते हैं अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, लाइक क्या क्या हो सकता है, x डैश 3, x डैश 5, x डैश 7, ऑड नंबर, समझा, सब ऐसा। फिर बताया कि उसमें x क्या है, x इज द हैलोजन हैविंग लार्जर एटॉमिक साइज, x डैश इज द हैलोजन हैविंग स्मॉलर एटॉमिक। ये खत्म, समझा, इजी है ना, याद रहेगा? चलो अब पढ़ते हैं ग्रुप 18 का जो भी एलिमेंट्स है वो हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ग्रुप 18 बताओ ना, पूरा इनर्ट गैस आता है, नोबल गैस, पढ़ो क्या है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, तुमको मालूम है पहले से, जल्दी रिएक्शन दिखाता नहीं है, सिर्फ उसमें जेनॉन एक है जिसका लार्जर एटॉमिक साइज है, ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी के वजह से थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाता है वो, और वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है और हाईयर ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाता है, बताया था ना? हाँ, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, फ्लोरीन के साथ भी बनाता है, समझा, और हाईयर ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा। हम लोग सिर्फ फ्लोरीन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना। अरे हैलोजन के साथ, हैलोजन में ऑक्सीजन थोड़ी आता है, फ्लोरीन आएगा ना। पढ़ो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, xenon however directly react with fluorine to give fluorides। xenon फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फ्लोराइड बना सकता है बना। xenon जब फ्लोरीन के साथ 673 केल्विन और 1 atm के प्रेशर पे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, xenon डाइफ्लोराइड, समझा, XeF2, बराबर। इस टाइम पे बताओ xenon कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +2। अरे हमेशा -1 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, कल पढ़ाया था तुमको मैंने। तो 2F है, 2F है, 2F है तो -2 हुआ, ये -2, xenon क्या रहेगा, +2, और हायर भी दिखा सकता है वो, हायर ऑक्सीजन स्टेट भी वो दिखाता है, समझा पॉइंट में क्या बोल रहा है, बोलो, क्लियर है सब? तो सबको समझा है ये जो क्या होता है यहाँ पे ग्रुप 18 में, समझा पॉइंट? ग्रुप 18 का एलिमेंट जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन जल्दी दिखाएगा नहीं, एक्सेप्ट xenon। क्रिप्टॉन भी होता है लेकिन ना, क्रिप्टॉन दिखाता है लेकिन हमारे सिलेबस में उसका रिएक्शन दिया नहीं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ याद रखो, क्रिप्टॉन भी दिखाता है, क्रिप्टॉन और xenon दोनों क्या दिखाता है, रिएक्शन दिखाएगा। तुमको मालूम है ऑलरेडी xenon का ये क्यों दिखाता है, xenon रिएक्शन, वो तुमको बहुत सिंपल सा रीजन है, एटॉमिक साइज बड़ा है और लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये रीजन था, ये पहले ही पढ़ा हो, तो xenon ने रिएक्शन दिखाया, समझा। आगे नेक्स्ट पढ़ो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कैसा है। xenon फ्लोराइड्स आर कलरलेस, समझा, कलर नहीं देगा, कलरलेस, क्रिस्टलाइन विद सब्लिमेट, समझ में आता है क्या, सब्लिमेट, रेडिली ऐड, बहुत इजीली, रेडी मतलब बहुत इजीली, 298 केल्विन पे बहुत इजीली क्या सब्लिमेट हो जाएगा, सब्लामाइन, समझा, याद रहेगा। अरे बहुत इजी है क्या, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ग्रुप 18 का जो भी एलिमेंट है उसमें xenon और क्रिप्टॉन को छोड़ा तो बाकी लोग रिएक्शन दिखाते नहीं है, लेकिन xenon और क्रिप्टॉन दिखाते हैं रिएक्शन, समझा। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं और बनाएंगे xenon फ्लोराइड्स, मतलब फ्लोराइड्स बनाएगा वहां पर, राइट, याद रहेगा रिएक्शन। Xe प्लस कितना F2, एक मतलब 1 मोल F2, बरा, और क्या बना देगा XeF2, बरा। इस टाइम पे तुम्हारा xenon +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। अब xenon फ्लोराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। xenon फ्लोराइड क्या है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन है, बरा, और डायरेक्ट के सब्लिमेट होता है कहाँ पे, 298 केल्विन पे, समझा, कलरलेस, क्रिस्टलाइन और सब्लिमेट, याद हो सब पॉइंट, की पॉइंट, पूरा थियरी नहीं पढ़ते बैठता है कोई भी, समझा, मेन पॉइंट याद रखते हैं कैसा है। फिर लास्ट ये पढ़ो क्या है, ये भी पढ़ा है, ये बहुत पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, याद है, सेकंड लेक्चर या फिर फर्स्ट लेक्चर में फ्लोरिनेटिंग एजेंट आया था, वहां पे xenon फ्लोराइड्स को भी पढ़ रहे थे हम लोग, बराबर है, याद रहेगा। ये क्या है, ग्रुप 18 को, इतना सही आंसर है ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन जल्दी दिखाता नहीं है क्योंकि वो इनर्ट रहता है, लेकिन एक्सेप्ट
जेनॉन और क्रिप्टॉन। जेनॉन किससे रिएक्शन दिखाता है? फ्लोरीन, और बनाएगा जेनॉन फ्लोराइड। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जेनॉन फ्लोराइड पहले क्या है? कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, 298 केल्विन पे डायरेक्ट सब्लिमाइंस होता है, सब्लिमेट होता है, समझा? याद रहेगा। उसके बाद ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ऐसा याद रखो पॉइंट्स, याद रहेगा। बताओ हेक्साफ्लोराइड्स का एग्जांपल क्या क्या था? SF6, SCF6, TEF6, बराबर। तुमको टेट्रा, डाई और मोनो तो याद ही रहेगा, बराबर ना? अरे टेट्रा पढ़ा है ना, टेट्रा है, 4 जहाँ पे 6 बोल रहे हैं वहाँ पे 4 बोलो, जहाँ पे डाई बोला वहाँ पे 2 बोलो, लेकिन 2 में फ्लोराइड मत यूज कर लेना, क्लोराइड्स में आएगा पूरा, सब CL में आएगा। देखो यहाँ पे इधर FF था, इधर भी FF था, बराबर। फिर आपने पढ़ा था ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हैलोजन खुद से ही रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उसमें X डैश रहता है, बराबर, और सब ऑड नंबर्स के फॉर्म में आता है। X क्या रहता है? हैलोजन्स विद लार्जर एटॉमिक साइज, X डैश हैलोजन विद स्मॉलर एटॉमिक साइज। फिर पढ़ा था अपन ने ये रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 का एलिमेंट जो भी है, बराबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो भी है, ये जल्दी रिएक्शन दिखाता नहीं, सिर्फ किसको छोड़ के? जेनॉन और क्रिप्टॉन। जेनॉन क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाता है और क्या बनाता है? फ्लोराइड्स, बराबर। कुछ प्रॉपर्टी बताओ फ्लोराइड का। जेनॉन फ्लोराइड कैसा है? कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, सब्लिमाइंस होता है 298 केल्विन पे, और ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। बोलना, बोलने पे याद होता है, समझा? समझा लॉजिक क्या है? चलो अब देखते हैं ग्रुप 16, सब हो गया, समझा? ग्रुप 50, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 का अपन ने रिएक्शन देख लिया हैलोजन के साथ, समझा कैसा है? ये बनाएगा इंटर हैलोजन, ये बनाएगा हेक्सा, टेट्रा, डाई और मोनो, और ये तो फ्लोराइड्स बनाता है। जेनॉन का ही रिएक्शन हमारे पास है, समझा? याद, तीनों याद कराया वैसे तुमको मैंने, बराबर ना? चलो अब पढ़ते हैं ग्रुप 16 का एलिमेंट का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। ग्रुप 16 मालूम है क्या क्या आता है? क्या क्या आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसका रिएक्शन देखते किसके साथ? ग्रुप, सॉरी, इसका रिएक्शन मेटल के साथ, बराबर। ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन दिखाएगा, बनाएगा एल्यूमिना। मालूम है ना, पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा था ना, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन में Al2O3 आया था, वो पढ़ा नहीं तुमने, अलग बात है। Al2O3 बॉक्साइट के एक्सट्रैक्शन में था ना, वहाँ पे 10th में था ना, अरे पढ़ा हुआ चीज़ है Al2O3, बराबर। वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, याद है कैसा? इधर से ओपनिंग था, यहाँ पे बीच में से रॉड, 3-4 रॉड डालते थे बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के वहाँ पे। सेकंड, कॉपर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, बनाया कॉपर सल्फाइड, बराबर। मैग्नीशियम सेलेनियम के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा मैग्नीशियम सेलेनाइड। ये दिख रहा है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट नहीं है, उसमें बीच में मिला तो मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पे। टेलुरियम किसके साथ रिएक्शन करता है? गोल्ड, Au मतलब गोल्ड होता है, समझा? बहुत रेयर गोल्ड का कंपाउंड है। गोल्ड का एक कंपाउंड होता था ऑरोक्लोरिक एसिड होता है, एक एक्वारेजिया होता है, मतलब बहुत कम कंपाउंड है। एक्वारेजिया लगता है तुमको, मैंने 11th में पढ़ाया था, एक्वारेजिया नहीं पढ़ाया। गोल्ड जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, गोल्ड जो है ना, गोल्ड वो एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाता है। गोल्ड जो है, गोल्ड का एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया, बराबर। ये बहुत इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है कभी ऐसा, बराबर। तो गोल्ड Au मतलब किस में डिसॉल्व होता है? एक्वारेजिया, बराबर। उसमें के बहुत 2-3 टाइप का सॉल्यूशन यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 2-3 हैं। चलो तो वो ठीक है। गोल्ड बहुत कम चीज से रिएक्शन दिखाता है, तो वो सब तुमको याद होना चाहिए। एक तो गोल्ड का सॉल्यूशन बनता है एक्वारेजियम, और दूसरा देखो यहाँ पे क्या बना है? गोल्ड टेलिनाइड, बराबर, क्योंकि किसके साथ रिएक्शन करा उसने? टेलुराइड, क्या बोलते हैं उसको? टेलुरियम के साथ, और बना क्या? टेलुराइड, याद रहेगा। अरे बहुत इजी है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया है किसके साथ? ऑक्सीजन, Al2O3 बना दिया एल्यूमिना, समझा? फिर अपन ने किसका? कॉपर का रिएक्शन किया किसके साथ? सल्फर, क्या बनाया? कॉपर सल्फाइड, याद हो जाना चाहिए, बराबर। अरे नाम से ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, लाइन से ना ऐसा। फिर उसके बाद हमारा सेलेनियम किसके साथ रिएक्शन किया? मैग्नीशियम, और बना दिया मैग्नीशियम सेलेनाइड, MgSe, समझा? फिर क्या आया था लास्ट में? टेलुरियम Au, गोल्ड के साथ रिएक्शन किया और बनाया गोल्ड टेलुराइड। ये सब याद रखो, इतना ही तो है, ये आंसर ही इतना है, तो याद होना चाहिए तुमको तो पूरा। समझा मैं क्या बोल रहा है? समझा? ग्रुप 16 का एलिमेंट्स दिखाता है रिएक्शन किसके साथ? मेटल। कौन सा मेटल यूज किया? बताओ कौन सा? पहला मेटल कौन सा था? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड, याद रहेगा ना? अरे याद रखो, सिंपल, पहले एल्यूमिना बनेगा, फिर सेकेंड कॉपर सेलेनाइड, नहीं कॉपर सल्फाइड, फिर मैग्नीशियम सेलेनाइड, फिर गोल्ड टेलुराइड। तो नाम में है ना, गोल्ड टेलुराइड, तो गोल्ड यूज किया रहेगा। एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनल ऑक्सीजन यूज किया रहेगा, सिंपल है। समझा ये लॉजिक? बोलो नेक्स्ट। अब ग्रुप कौन सा देखते हैं? ग्रुप 17 का एलिमेंट मेटल के साथ। ग्रुप 17 मतलब कौन? हैलोजन। हैलोजन में मेटल के साथ रिएक्ट करता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2, मालूम है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब रिएक्शन होता है। पढ़ो,
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मतलब हैलोजेंस रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव मेटल हैलाइड, मेटल के साथ रिएक्शन किया तो मेटल हैलाइड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ अगर हैलोजन रिएक्ट कर तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है, कल देखा था अपन ने, कल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखा था, सिंपल रिएक्शन है। सोडियम कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बना, MgCl2, ये तुमको आता भी रहेगा शायद, अरे ओरली बोल सकते, देखो हाँ वो भी था उधर, पहले अपन बनाया सोडियम क्लोराइड NaCl था ना, अरे मैं इसको छुपा रहा हूँ क्योंकि तुमको देखना नहीं मांगता है, NaCl बना, NaCl और दूसरा क्या था MgCl2, ओरली बनना चाहिए, Br, ठीक है MgBr2 बराबर। तो कैसे बनेगा, Na यूज करना पड़ेगा, सोडियम यूज करना पड़ेगा और क्लोरीन ना, तो जाके NaCl बनेगा, लेकिन Cl नहीं होता है, Cl2 होता है, 2 Cl तो 2 सोडियम भी लगेगा, 2NaCl2 तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स NaCl2, ऐसा 2 टाइम्स NaCl बराबर, समझा क्या, अरे ये देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ओरली आ जाना चाहिए, समझा। अब देखो दूसरा मैग्नीशियम Mg होता है, Mg+2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, +2 2 मतलब 2 क्लोरीन आके डायरेक्ट अटैच होएगा, एक Mg के लिए 2 क्लोरीन लगता है, क्यों मालूम है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है Br दिया तो MgBr2 उसमें क्या है, समझा। एक Mg का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है +2 मतलब उसको 2 चाहिए बराबर, तो 2 ब्रोमीन यूज करना पड़ेगा मतलब Br2, जैसे पहले हम लोगों ने Cl2 यूज किया था तो Na के पीछे 2 लिखा था, अब अगर तुम लोग Br2 यूज करेंगे तुमको Mg के पीछे 2 लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि Mg खुद +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, सोडियम +2 का ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा रहा था ना, इस +1 इसके लिए 2 किया था, समझा, इजी है, समझा। MgBr की MgBr2, MgBr2 2 MgBr बन सकता है क्या, ऐसा नहीं होता, समझा, याद रहेगा, अरे बहुत ईजी है। हैलोजेंस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल हैलाइड, बहुत सारे एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत सारा पोटेशियम क्लोराइड, बहुत कुछ हो सकता है ना, समझा पॉइंट क्या है। चलो अब और कुछ देखते हैं, क्या रिएक्टिविटी है, कौन ज्यादा स्टेबल है वो सब देखते हैं, पढ़ो क्या है, पढ़ो आयनिक मतलब आयनिक, समझा, आयनिक बॉन्ड इसे पढ़ा है तुमने सॉलिड स्टेट में, समझा। आयनिक कैरेक्टर कैसे डिक्रीज होता है वो जरा देखो, पढ़ो क्या है, द आयनिक ऑर्डर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, पहले ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसके पास आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत इजीली क्या फ्लोराइड, फ्लोराइड ना, M मतलब मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करे ना, समझा, तो मेटल फ्लोराइड के पास सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा, मतलब बहुत इजीली आयंस बना देगा वो, समझा, आयनिक कैरेक्टर। उसके बाद मेटल क्लोराइड, उसके बाद मेटल ब्रोमाइड, फिर मेटल आयोडाइड, ये मेटल कैरेक्टर, समझा, ये आयनिक कैरेक्टर है, डिक्रीज जोड़ देखो धीरे धीरे, समझा। सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसके पास होता है, मेटल आयोडाइड, सबसे ज्यादा मेटल फ्लोराइड, ठीक है। बताने का M बताना पड़ेगा, M कैसा होना चाहिए, क्यों, अगर मोनोवैलेंट नहीं होता तो मुझे यहाँ पे F2Cl, समझा, ऐसा 2 लिखना पड़ता ना, ऐसा कुछ, तो बताना पड़ेगा M तुम्हारा क्या है, मोनोवैलेंट, जैसे कि सोडियम, सोडियम मोनोवैलेंट होता है ना, कैसे मालूम पड़ा, अरे +1 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है वो, इसके लिए मोनोवैलेंट, समझा, ऐसा लॉजिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कहाँ थे हम लोग, इसके बाद ये, हाँ, मेटल्स इन देयर हायर ऑक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना सा ही देखो, इतना ही आंसर, 4 ही पॉइंट का आंसर ही लिखा है मैंने। ऐसा मेटल हैलाइड्स जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पॉइंट पढ़ो तो समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा, पढ़ो। Having metals in their higher oxidation state are more covalent, ज्यादा कोवैलेंट रहेगा, कैसा रहेगा वो, मतलब बहुत ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा एक पॉइंट, ज्यादा कोवैलेंट का मतलब आयनिक कैरेक्टर रहेगा क्या यहाँ पे, कम रहेगा ना, मोर कोवैलेंट ना, तो कम आयनिक कैरेक्टर वहां पे ऐसा रहेगा, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वहां पे, कोवैलेंट मतलब ऐसा, समझा। पॉइंट याद रखो, मेटल हैलाइड्स में अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो क्या होने वाला है, तो ज्यादा कोवैलेंट बिहेवियर दिखाता है वो, क्या दिखाएगा, ज्यादा कोवैलेंट, हाँ, देन वंस हैविंग मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन, एक ही बात हुआ ना, याद रहेगा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट याद है क्या तुमको, ग्रुप 16 पढ़ रहे, ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं, हैलोजेंस ना, 17, ग्रुप 17 का एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता है और क्या बनाता है, मेटल हैलाइड्स, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा, समझा। फिर अपन यहाँ पे देखा सेकंड पॉइंट में आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, कैसे ऑर्डर में, मेटल फ्लोराइड पहले सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उसके बाद मेटल क्लोराइड, फिर मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड सबसे कम, ऐसा याद रखने के लिए ऐसा। फिर थर्ड पॉइंट में अपन ने देखा मेटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेटल हैलाइड जो पढ़ रहे हैं, मेटल हैलाइड ये दिख रहा है, मेटल हैलाइड, इसमें अगर मेटल के पास ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, हो सकता है ना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल है तो वो ज्यादा कौन सा बिहेवियर दिखाता है, कोवैलेंट, समझा, और जिसके पास ऑक्सीजन स्टेट लोअर है वो कौन सा दिखाएगा, वो आयनिक वगैरह दिखा सकता, समझो। चलो ठीक है, याद रहेगा पॉइंट नंबर 3। चलो इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, SnCl4
टिन ना, SN, ये हाइड्रोजन। बताओ टिन का ऑक्सीजन स्टेट, अरे +4 ना, +4 +5 +6, हाइयर ऑक्सीजन स्टेट है ना, ज्यादा है ना, +4 ये सब मिल रहा है। नीचे आओ, इधर आओ, जैसे टिन दिख रहा है टेट्राक्लोराइड था, अब पढ़ो क्या, अब बताओ ऑक्सीजन स्टेट, +2 +3, इसको और इसको कंपेयर करो, बोलो किसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, तो ये ज्यादा कोवेलेंट बिहेवियर दिखाएगा ना, समझा। ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि उसे कौन ज्यादा कोवेलेंट बिहेवियर दिखाएगा, तो वो टाइम पे तुमको समझ में आना चाहिए ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, ज्यादा ऑक्सीजन। इसमें PbCl4 में और PbCl2 में कौन दिखाएगा, PbCl4, SbCl5 और SbCl3, SbCl5, ये UF6 और UF4 में UF6, सिंपल है, वही दिखा, देखो आर मोर कोवेलेंट देन दिस ना, समझा ना। अरे 4 पॉइंट याद हो गया रहेगा तुमको, बराबर। ग्रुप 16 का एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन दिखाता है, मेटल, और क्या बनाता है, मेटल हैलाइड्स। एग्जांपल सोडियम, सोडियम कुछ भी ले लो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये 2 एग्जाम, पहला पॉइंट इधर हो गया। फिर पढ़ा अपन है कि आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है इन द ऑर्डर MF, MCl, MBr, Mi, सबसे कम लास्ट वाले का रहता है, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग का रहता है। फिर देखा अपन ने अगर मेटल क्लोराइड या फिर मेटल हैलाइड्स बन रहा है, मेटल हैलाइड्स में अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो क्या दिखाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, बराबर, ज्यादा कोवैलेंट। एग्जांपल तुम्हारे सामने ना, एग्जांपल सामने तुम्हारे, समझा क्या है। ग्रुप 18 का एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, समझा, क्योंकि सब इनर्ट है, सबका सब, बराबर। पढ़ो, नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद मेटल, मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दिखाने वाला नहीं वो, लेकिन नोबल गैस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाता है क्या, उसमें ज़ेनॉन दिखाता है ना, ज़ेनॉन, ये क्या पढ़ा ना अपन, ये क्या फ्लोराइड बनाया ज़ेनॉन ने। नोबल गैस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो दिखाता ही है ना, पढ़ाया ना पहले, हाइड्रोजन पढ़ाया, अब मेटल पढ़ रहे। चलो समझा इतना लॉजिक, बोलो। बीच में आते थे एलोट्रोपिक आया था, और आज हम लोग ऑक्सो एसिड्स भी देखने वाले, चलो ठीक है। हाँ क्रिप्टॉन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन, लेकिन क्रिप्टॉन का रिएक्शन नहीं दिया अपने सिलेबस में, बराबर। चलो पढ़ते, किधर गया, हाँ 29 एलोट्रोपिक मालूम है ना, कार्बन का बहुत सारा एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन डायमंड, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ग्राफाइट, बराबर, ऐसा बहुत सारा होता है। और अभी वो भी कुछ ग्राफीन होता है, कार्बन ग्राफीन भी होता है, और बहुत सारा है, बराबर। पढ़ो फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, ग्रुप 16 देखने वाले। ग्रुप 16 में कौन कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, याद रहेगा ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। उसका एलोट्रोपिक फॉर्म देखते हैं, पहले सबका अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म याद कर लेते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे अलग अलग से, समझा। चलो पढ़ो, पहला क्या, ऑक्सीजन का कौन सा, अरे ऑक्सीजन हमको मालूम है, ऑक्सीजन 2 ही फॉर्म में तो होता है, O2 या तो O3। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, कौन सा, O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन, बराबर, पहला पॉइंट। ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रोप्स, O2 एंड O3, नाम तुमको मालूम है इसलिए नाम मैंने लिखा नहीं, ऑक्सीजन और ओजोन, सिंपल है, ठीक है। सल्फर, वो ये बता दूं, सल्फर वैसे बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में, लेकिन जो 2 मेन फॉर्म है वो है रोम्बिक सल्फर, जिसको बोलते हैं अल्फा सल्फर, बराबर, एक दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको बोलते हैं बीटा सल्फर। याद रहेगा मैं क्या बोला, एक बार फिर से सुनो। सल्फर वैसे तो बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में रहता है, लेकिन उसमें जो 2 बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, पहला रोम्बिक, जिसका दूसरा नाम अल्फा सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा, बीटा। यही पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो। सल्फर एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ, बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ 2 है हमारे पास, क्योंकि वही 2 इंपॉर्टेंट है। मीन क्या है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोप्स ऑफ सल्फर, 2 के दोनों नॉन मेटालिक है, याद रहेगा, बोलो। तो तुमको 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बता दे, 2 एलिमेंट का। ऑक्सीजन का बताओ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या क्या होता है, O2 और O3, बराबर, और सल्फर का रोम्बिक सल्फर मतलब अल्फा सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर मतलब, सिर्फ ये 2 नहीं है और भी है, लेकिन ये दोनों कैसा है, नॉन मेटालिक, और 2 मेन इंपॉर्टेंट है ना, समझा। चलो आगे पढ़ते हैं। सेलेनियम, सेलेनियम भी देखो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बताता है, एक रेड कलर का रहता है और दूसरा ग्रे कलर का। रेड कलर का जो एटॉम, जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है वो रहता है नॉन मेटालिक, और ग्रे वाला मेटालिक, याद रहेगा। अरे 3 समझा, ऑक्सीजन, O2 O3, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, और यहाँ पे 2 कलर याद रखो, रेड और ग्रे, रेड वाला नॉन मेटालिक, ग्रे वाला मेटालिक। पढ़ो, सेलेनियम एग्जिस्ट इन 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, रेड जो कैसा रहेगा, नॉन मेटालिक, और ग्रे, समझा। टेलुरियम भी 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में रहता है, एक रहेगा क्रिस्टलाइन, दूसरा, ये तो इजी है ना, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, समझा। तो टेलुरियम भी 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में, कौन सा, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अभी तक बताओ 4 याद है क्या तुमको, बताओ। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, O2 और O3, बराबर।
सल्फर का दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, पहले का नाम अनदर नेम अल्फा सल्फर, रोम्बिक का अनदर नेम अल्फा सल्फर, दूसरा फॉर्म कौन सा था मोनोक्लेन, अनदर नेम बीटा सल्फर, बोथ आर नॉन मेटालिक, याद है क्या, समझा। उसके नीचे पड़ा सेलेनियम, सेलेनियम भी दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बताता है, एक रेड कलर का जो रहता है और एक ग्रे कलर का जो, फिर मेरे पीछे ये टेलुरियम पढ़ाना अपन है, वो भी दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, बहुत इजी है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फन, याद हो गया। एक लास्ट और है, पढ़ो क्या है, पोलोनियम, ये भी दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, क्या है अल्फा और बीटा, ये तो भी इजी है, दो के दोनों कैसे है मेटालिक, समझा, दो के दोनों नॉन मेटालिक, बोलो कहां पे था सल्फर वाले केस में, बोथ, बराबर, याद रहेगा, बोलो 5 याद रहेगा। चलो ठीक है, एक लास्ट टाइम देखते, बताओ ऑक्सीजन का जल्दी ली, O2O3, सल्फर, रोम्बिक, अल्फा, मोनोक्लिनिक, बीटा सल्फर, एक ही बराबर, समझा। फिर पड़ा सेलेनियम, रेड ग्रे, रेड नॉन मेटालिक, ग्रे मेटालिक, फिर उसके बाद टेलुरियम, क्रिस्टलाइन एमॉर्फन, पोलोनियम, अल्फा बीटा, बोथ मेटालिक, याद हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, अब सिर्फ हम लोग सल्फर का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म देखेंगे बराबर, और जो तुमको ऑलरेडी बता दिया ना, अरे दो तो फॉर्म है सल्फर का, वैसे बहुत सारा है लेकिन दो मेन क्या है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, रोम्बिक पहला फिर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक को अल्फा बोलते हैं और मोनोक्लिनिक को बीटा। चलो ठीक है, वही यहाँ पे लिखा, चाहिए तो पढ़ लेगा, पढ़ो क्या, सल्फर एग्जिस्ट इन न्यूमरस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोप्स ऑफ द सल्फर आर रोम्बिक जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, मोनोक्लिनिक जिसको बीटा सल्फर, इजी है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मार्क के एग्जाम में आ सकता है, इजी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं और मोनोक्लिनिक जिसको बीटा, दोनों का प्रॉपर्टी मैच करा देखते हैं क्या क्या, कुछ कुछ सेम भी मिल सकता है यहाँ पे, बराबर। कलर, सबसे पहले कलर कैसा रहेगा, पेल येलो, और वहां पे ब्राइट येलो सॉलिड, याद रहेगा। कलर रोम्बिक का और ये मोनोक्लिनिक का, बताओ पहला रोम्बिक का कैसा है पेल येलो, और वो दूसरा मोनोक्लिनिक ब्राइट सॉलिड, ये ब्राइट येलो सॉलिड, बराबर। सेकंड शेप कैसे होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है, वहां पे नीडल शेप मोनोक्लिनिक, सिंपल है, ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक, याद रखो, बराबर। कलर बताओ कलर कैसा है, पेल येलो और ब्राइट येलो सॉलिड, बराबर, ध्यान दे रहे ना। फिर दूसरा अपने पढ़ा शेप, ऑर्थोरोम्बिक नीडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, सिंपल, बराबर। मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक है, 385.8 केल्विन, तो यहाँ पे 393 केल्विन, इजी है, इसके लिए क्या तो बड़ा स्टेटमेंट से तो ये याद रखने का ना, 385.8 और वहां पे 393 केल्विन, बराबर। आगे डेंसिटी कितना होता है, 2.069 पर सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट जरा देखो जरा, वो 9 है क्या, ग्राम है क्या है, बराबर बराबर बराबर, समझा कैसा लिखा है, नंबर याद रखो। ये पहला था 3.85, 385.8 और दूसरा 393, वो ज्यादा इजी है, 385.8। सेकेंड इसका क्या ये डेंसिटी है 2.069 पर सेंटीमीटर क्यूब, और वहां पे कितना है 1.989% है। सोल्यूबिलिटी, ये वाटर में इनसोल्यूबल है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, याद रहेगा, वाटर में इनसोल्यूबल लेकिन CS2 में सोल्यूबल, ये सोल्यूबल है सिर्फ CS2 में, याद रहेगा, याद रहेगा क्या है, अब बहुत इजी है। पहला कलर, सेकंड शेप, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ डेंसिटी, पांचवा सोल्युबिलिटी, बराबर ना। एक लास्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, S8 मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्या यार नाम याद रखो, क्या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, बराबर, ये भी वैसा ही है, S8 मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग, एक जॉब मैं गलत लिख दिया, रुक जाओ, रिंग स्ट्रक्चर ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम सेम ही है, इजी है ना ये पॉइंट, जो इजी थे वो यूज करो ना पॉइंट, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, याद रहेगा, इजी है ना। चलो एक बार चेक करते हैं, बताओ कलर बताओ कैसा कैसा था, पेल येलो, ब्राइट येलो सॉलिड, बराबर। फिर सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था, क्या शेप, ये ऑर्थोरोम्बिक रहता है और वो नीडल शेप मोनोक्लोनिक क्रिस्टल, इधर भी क्रिस्टल आना चाहिए, बोल लिखा है, बोला नहीं चाहता अपन ने, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन और वहां पे 393, बराबर। डेंसिटी कितने का होता है 2.069 पर सेंटीमीटर क्यूब और वहां पे 1.989 पर सेंटीमीटर। फिर पड़ा सोल्युबिलिटी, वाटर में इनसोल्युबल लेकिन CS2 में सोल्युबल और वहां पे वो CS2 में सोल्युबल, इजी इजी, बराबर। फिर ये पड़ा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर याद है, S8 मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर और वहां पे भी S8 मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, बराबर। चलो पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, बराबर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का भी ऑक्सो है, ये देखो ये स्ट्रक्चर तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे है स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा,
थियरी बता देता हूँ तुमको कैसा कैसा स्ट्रक्चर तो बना के तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका, बराबर। चलो पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। वैसे हमारे पास ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे। चलो पहले सल्फर पढ़ लेते हैं, पढ़ो क्या है। सल्फर फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, जैसे नंबर ऑफ क्या बनाता है वो एलोट्रोप, वैसे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स भी उसके पास है, समझा। ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बता देता तुमको, बात बोलना नहीं बने बताया। ऑक्सो एसिड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली उसका स्ट्रक्चर बनाने आता है, बराबर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने का चांसेस है क्योंकि बहुत बार आ भी चुका है ऐसा। ये है और इसमें ये चैप्टर में आता है, मैंने तुमको स्टार्टिंग पढ़ाया एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, बराबर, फ्लोरीन का, तो एनामलस बिहेवियर और ऐसा स्ट्रक्चर्स, बराबर। लास्ट टाइम हमको ये क्या बोलते हैं ग्रुप 15 भी था, तो वहाँ पे PCl3 PCl5 का स्ट्रक्चर आता था, बराबर। अब ये इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो ग्रुप 15 में आता है ना, वो सब उधर फॉस्फोरस था, तो वहाँ पे PCl3 और PCl5 का फेमस क्वेश्चन था आने का, वो एक ऑप्शन था और एक ऑक्सो एसिड था। अब वो तो निकाल दिया, मतलब इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है, समझा, ऑक्सो एसिड्स का। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख देता है मैं, तुम लोग प्रॉपर्ली देख लेना बाद में, बराबर। चलो पढ़ते हैं। बहुत सारा ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन ज्यादातर क्या, सम ऑफ देम आर अनस्टेबल, कैन नॉट अनस्टेबल, तो उसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते। तो मालूम कैसे पड़ा है, वो अपने एक्वस या फिर सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। कौन जो अनस्टेबल रहता है, एक बार फिर से, सल्फर जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाता है, उसमें से कुछ ऑक्सो एसिड कैसा है, अनस्टेबल है, बराबर, उसको अलग से आइसोलेट नहीं कर सकते, वो हमेशा किसी सॉल्ट के फॉर्म में या तो एक्वस स्टेट में रहता है, बराबर, ऐसा है। पढ़ो, दे आर नोन टू एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। अरे यही तो बता रहे तुमको सेकंड पॉइंट मैंने, वो या तो सॉल्ट फॉर्म में रहेगा या तो उसके अपने एक्वस फॉर्म में रहेगा, ऐसा। चलो एक एक एसिड पढ़ते हैं। पहला कल आया था, सल्फर आया था, याद, एक सेलेनिक एसिड भी आया था, उधर 4 बनता है लास्ट में, O4 और एक में O3 रहता है। हाँ, तो सल्फरस एसिड H2SO3 याद होगा, ये याद रहेगा तो ही बनेगा, H2SO3, बराबर। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, याद रहेगा। ये इसको तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बना के, ये तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखने के लिए रख सकते हैं। बीच में ऐसे OH दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर एक लोन पेयर है, समझा, ऐसा याद रखने के लिए इजी है। सल्फर है OH और डबल बॉन्ड O और एक ऊपर ऐसा बॉन्ड, समझा। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो याद रखो ही, H2SO4, बराबर, बहुत सिंपल है। तो S रहेगा, अरे जैसे 2 OH इधर भी 2 OH आएगा, जैसे देखो ना, अरे ये पूरा ही सेम है, देखो ना, खाली ऊपर डबल बॉन्ड O है, याद हो जाना चाहिए तुमको, बराबर। सल्फर है, फिर एक OH डबल बॉन्ड O, और पहले लोन पेयर था सल्फरस में, अब लोन पेयर नहीं आएगा, अब डायरेक्ट डबल बॉन्ड O आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, याद रहेगा, बना सकते, इतना भी हार्ड नहीं है ना। चलो डाई या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO7। देखो ये अगर तुमको याद है ना, तो ये बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे, सुनो, सल्फर रहेगा, दिख रहा है इस बीच वाला सल्फर, अरे ये हटाना, बाकी सब सेम है। एक सल्फर है, 2 OH है, समझा, ऊपर डबल बॉन्ड O है, याद है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में O था, ये डबल बॉन्ड वाला O का एक बॉन्ड तोड़ो, दिख रहा है यहाँ पे, और ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल इधर लेके आओ, ऐसा दिख रहा है क्या, समझ में आया क्या लॉजिक है। अरे देखो ना, ये सेम तो है, खाली यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ये एक OH है और यहाँ पे, अच्छा ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, 2 है ना, O7 है यहाँ पे, O7 ना, इसका दिख रहा है, इसका उल्टा है, देखो बड़ा ऐसा, तो O7, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 6 7 8 ना, एक मिनट, कुछ तो एक, मैं थोड़ी किया वैसी बनाई टेक्स्ट बुक, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, 3 6 7 8 H2SO7 दिया है, लेकिन H2SO8 दिख रहा है ना अपने को उसमें, अरे देखो ना 8 है, मेरी गलती नहीं, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है। एक मिनट को देखते हैं क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर, क्या नाम है, पायरो ना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, S डबल बॉन्ड O 3 4 5 6 7। हमारे टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर दिया ना वो गलत स्ट्रक्चर है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारे टेक्स्ट बुक में सल्फर जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है। देखो गलत सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, ये जो H ये सब है ना, ये गलत हो गया। देखो हाँ, वैसे स्ट्रक्चर नेट पे तो बहुत अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, मेरे को जो एक मिला है ये बता देता हूँ, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर तो कंफर्म गलत ही है। देखो सल्फर ऑक्सीजन, बात मत करो यहाँ पे, ध्यान दो,
ये देखो ये राइट स्ट्रक्चर है, चेक करो O7 है क्या, O7 ना, O7 3 3 6 7 बराबर, 2 H देखो H2, 2 सल्फर S2 ऐसा। हाँ तो ये टेक्स्ट बुक का ही गलत है बराबर, टेक्स्ट बुक में ही गलत है, उधर 8 हो जा रहा है ना ऑक्सीजन। हाँ ये उधर से इधर ही तो छापते, पूरा का पूरा स्टेटमेंट वहीं पे रहता है, कहीं पढ़ो इधर से पूरा एग्जैक्ट लिखा रहता है वहाँ पे। इधर देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये राइट स्ट्रक्चर है बराबर, ये अगर ये लिखेंगे तो ही तुमको राइट मिलेगा बराबर। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रहेगा कैसा है, बहुत ईजी है। देखो सल्फर ऊपर डबल बॉन्ड हो तो नीचे भी डबल बॉन्ड हो, अरे बहुत इजी है, देखो ना सल्फर ऊपर डबल बॉन्ड हो नीचे डबल बॉन्ड हो बराबर, बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसा करो, खाली एक बच गया, दिख रहा है OH, अरे इजी है। देखो सल्फर डबल बॉन्ड हो OH, फिर यही पूरे यहाँ पे लेके जाओ, समझा, सल्फर डबल बॉन्ड हो OH, खत्म, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बराबर। उसके बाद क्या देखो, पर ऑक्सी मोनोक्लिनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, H2 देख लेते, ये भी रॉन्ग हो सकता है, H2 S2 6 ना, ये क्या किया इन लोगों ने, फोर्थ है ना, रुक जाओ, पाए क्या लिखा, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, अच्छा मैंने बनाया नहीं, मैंने नाम दूसरा लिख दिया, H2S2O8। पहले जो बनाए थे ना ऊपर वो नीचे का स्ट्रक्चर दिया है, पैरों बारी डाइजेस्ट बारी। देखो कुछ स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्स्ट में रॉन्ग दिया है यहाँ पे, एक चेक कर लेते हैं, देखो लास्ट वाला चेक करो, थायोसल्फ्यूरिक, इसको जरा चेक करो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड कितना है, H2S2O3, ये राइट है ना, ये यूज करो, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड ये राइट है, ये भी एक राइट है, ये भी तुम्हारे टेक्स्ट में कुछ स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया है। पर ऑक्सी मोनोक्लिनिक एसिड, ये वैसे तुम्हारे टेक्स्ट में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इसका, हाँ हाँ मैंने नाम अलग लिख दिया शायद, ये डाई था ना बराबर। देखो S डबल बॉन्ड O, बात मत करो इधर ध्यान दो, OH OOH, ये स्टाइल देखो ऐसा है, इसमें चेक करो जरा, H2S परऑक्सी मोनोक्लिनिक एसिड H2SO5, ये स्ट्रक्चर आप चेक करो, H2SO5 राइट बराबर। तो जो जो राइट वाला है वो ज़्यादा करके ध्यान दो, ये सब लिखो बराबर, समझा। तो एक मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, वो तुम्हें बनाना वो गलत लग रहा है वहाँ पे, H2S वो थोड़ा अलग है। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का तुम्हारे टेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर दिया है वो गलत है बराबर, मोनो का सही है। हाँ परऑक्सी मोनो क्या है, मोनो यही है ना, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड राइट है, ये राइट है। एक नहीं लिखा मैंने वहाँ पे, लेकिन वो भी उसका स्ट्रक्चर का तुम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर गलत है, 4-5 ही ऑक्सीजन मिल रहा है, वहाँ पे 8 ऑक्सीजन दिया है। हाँ परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर गलत है, वहाँ पे उसका वो गलत है, उधर 8 ऑक्सीजन लिखा है फॉर्मूला लेकिन दिया 5 है बराबर। तो जो राइट है ये देख लो, ये सब राइट स्ट्रक्चर है। ये एक और देखो लास्ट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ ये होता है ना सल्फर, सबसे मेन चीज का नाम याद रखो, इधर देखो ये नाम भी याद होना चाहिए तुमको। पहला क्या था, सल्फरस, सल्फ्यूरिक, फिर ये डाई या तो ये याद रखो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बाद परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड याद रहेगा। बोलो फर्स्ट क्या था, सल्फरस, सेकेंड सल्फ्यूरिक, फिर पायरोसल्फ्यूरिक, फिर मोनो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट में थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये सब याद रखो ऐसा जी। चलो ऐसा एक और पढ़ लेते, पढ़ो क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन्स के भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, वो यहाँ पे बनाया देखो यहाँ पे बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, समझा। डायग्राम, ये चैप्टर से डायग्राम आता है बनाने के लिए स्ट्रक्चर्स। PCl3 PCl5 निकाल दिया, मतलब ये इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। इतना ही डायग्राम, इसके आगे डायग्राम नहीं मिलेगा तुमको बराबर लास्ट लेक्चर में। पढ़ो क्या है, halogen forms several oxo acids, only 4 oxo acids have been isolated in the pure form। जैसे यहाँ पे था, याद है
या देखिए सल्फर का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म मेन है, बाकी तो वैसे बहुत सारा रहता है। सेम वैसे हैलोजन का जो भी ऑक्सो एसिड से सिर्फ 4 ही ऑक्सो एसिड हमने प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया है, बाकी सब इंप्योर फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉल्ट या फिर एक्वस सोल्यूशन में रह सकता है। बराबर, चलो पढ़ते वो 4 एसिड क्या है, एमसीक्यू में आ सकता है। बराबर, पढ़ो क्या है 4 ऑक्सो एसिड, पढ़ो क्या, पहला क्या है हाइपोफ्लोरस एसिड, याद रखो HOF, क्या नाम रहेगा हाइपोफ्लोरस एसिड, ध्यान दे संजीत यहाँ पे। सेकेंड परक्लोरिक एसिड HCl4, ये तो इजी है। आयोडिक एसिड, ये HDA में इसका रिएक्शन है, हैलोजन डेरिवेटिव में इसका रिएक्शन है। बराबर, आयोडिक एसिड HiO3, और चौथा पर आयोडिक मेटा पर आयोडिक एसिड। 4 याद रहेगा, बोलो क्या, पहला हाइपोफ्लोरिक एसिड, दूसरा सॉरी फ्लोरस एसिड, सेकेंड पर क्लोरिक एसिड, थर्ड आयोडिक एसिड और मेटा पर आयोडिक एसिड। ये सब 4 याद होना चाहिए। आगे बाकी सब अनस्टेबल है, या तो वो एक्वस या तो वो अपने सॉल्ट फॉर्म में रह सकते हैं। सेकेंड द अदर्स आर स्टेबल ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर फॉर्म ऑफ, उसके सॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है। बराबर, ऐसा। थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ता कैसे और कम कैसे होता है, वो जरा देखो क्या है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन ऑक्सो एसिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। याद है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, वैसे फ्लोरीन तो सिर्फ -1 दिखाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। कल सिखाया था तुमको मैंने, कल ही सिखाया था ना। क्यों दिखाता बताओ वो हायर ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसके लिए ना। तो अगर समझो हैलोजन ने हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखाया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। समझा, समझा क्या? जरा इधर आओ, इधर देखो, ये क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन देखो इसका कितना -2 वाला चीज देखो, इसका ऑक्सीजन स्टेट बहुत ज्यादा रहेगा ना। अरे ये -1 का ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ये समझा। सेम इधर, अरे देखो बॉन्ड्स देखो ना, बॉन्ड कितना जरा है, ये -1 का ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखा रहा है, हायर ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। तो क्या, प्लस में आ रहा हूँ, हाँ जो भी हायर दिखा रहा है, लेकिन ना हायर ना -1 नहीं है ना, हायर ऑक्सीजन स्टेट से। बराबर, इधर भी देखो ऐसा। तो बोलने का मतलब है अगर हायर ऑक्सीजन स्टेट का तुम्हारा हैलोजन एटम है तो वो क्या रहेगा, वो उससे जो एसिड बनेगा हैलो एसिड, बराबर, ये जो भी है ऑक्सो एसिड, वो क्या रहेगा ज्यादा स्टेबल। बराबर, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसा। चलो पढ़ते हैं, लास्ट पढ़ लो क्या है HCl लो, अ वीक एसिड। ये मालूम है K मतलब क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कितना है 3.5 × 10⁻⁻, बहुत छोटा है, 10⁻8 है। दूसरा वही क्या है पढ़ो HClO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या नाम है इसका, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 से बड़ा है। ये जो है ये K वाले से बड़ा है कि छोटा, बताओ सेकंड वाला बड़ा है, ये 10⁻8 है और वो 1 से बड़ा है। अब सर ये भी तो है 3 पॉइंट, अरे देखो ना बाजू में 10⁻8 है, मतलब 8 से पीछे आएंगे तुम लोग, समझा। याद रखेगा ये पॉइंट क्या है, हैलोजन जो है वो ऑक्सो एसिड्स बनाता है। 4 ऑक्सो एसिड हमारे पास प्योर फॉर्म में, बोलो पहला हाइपोफ्लोरस एसिड, सेकेंड परक्लोरिक एसिड, थर्ड आयोडिक एसिड, फिर मेटा पर आयोडिक एसिड। याद रहेगा, समझा। और बाकी जो भी रहेगा वो अनस्टेबल फॉर्म में, इसका मतलब वो अपने एक्वस या तो सॉल्ट फॉर्म में रहेगा। अगर एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब है कि जो भी हैलोजन वहां पे अटैच्ड है उसका हायर ऑक्सीजन स्टेट है, समझा, याद रहेगा। चलो कुछ एग्जांपल देख लो क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड, बराबर, जैसे यहाँ पे था ना सल्फ्यूरस एसिड, समझा, वैसे यहाँ पे क्या है हाइपोक्लोरस HOCl, याद रखो HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। सिर्फ क्लोरस एसिड क्या रहेगा, यही रहेगा, खाली डबल बॉन्ड O डाल दो यहाँ पे। अरे HOCl है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O डाला तो क्लोरस एसिड बन जाएगा। उसके बाद HOCl, देखो यही स्ट्रक्चर, और एक को लगा दो, क्या बन जाएगा क्लोरिक एसिड। अरे इजी स्ट्रक्चर HOCl तो हाइपोक्लोरस, HOCl के साथ और डबल बॉन्ड में हो तो क्लोरस, HOCl के साथ 2 तो क्लोरिक एसिड। इसका नाम लेने लास्ट वाले को लिखा नहीं है, देखो जरा क्या है, क्या पर क्लोरिक एसिड। बराबर, इधर 3 आ रहे तो सबसे इजी स्ट्रक्चर है। इधर देखो, देखो ना, एक नहीं जॉइंटेड नहीं, अलग है। ये देखो एक डबल बॉन्ड तो क्लोरस, 2 क्लोरिक, तो ये 3 है तो क्या आएगा पर ना, पर क्लोरिक। याद रहेगा ये सब चीज। अरे ये तो सबसे इजी स्ट्रक्चर है, इससे भी ज्यादा इजी है ये, समझा। स्ट्रक्चर थोड़ा टाइम दो, स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, समझा। फिर आज क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 किसके लिए, हैलोजन। हैलोजन के साथ ग्रुप 16 का एलिमेंट रिएक्ट होकर क्या क्या बनाता है, हेक्सालाइड्स, टेट्रा, डाई और मोनोहैलाइड्स, समझा ना। मोनोहैलाइड डायमेरिक फॉर्म में होता है, डायमेरिक, बराबर। और ये तो तुम मालूम है 6, 4 ये सब मालूम है 2। चलो फिर ग्रुप 17 का देखा, हैलोजन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाता है, X डैश, याद है। फिर 3, 5, 7 वो सब X डैश का।
फिर याद नहीं, ये सब X क्या रहता है, ये वो हैलोजन है जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, और X डैश वो हैलोजन है जिसका एटॉमिक साइज छोटा है। फिर बड़ा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 18 टुवर्ड्स हैलोजन। ग्रुप 18 का सब एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ कौन करता है, जेनॉन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का दिया नहीं है रिएक्शन, लेकिन जेनॉन का दिया है। जेनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जेनॉन फ्लोराइड्स बनाता है, समझा, और हाइयर ऑक्सीजन स्टेट दिखा सकता है जेनॉन, समझा, +6 तक जाता है ना। हाँ, फिर ये जो है इसका कोई प्रॉपर्टी बताया था, कलरलेस होता है, ये डायरेक्ट सप्लीमेंट भी होता है, कितने केल्विन पे, 298 केल्विन पे। पावरफुल कैसा एजेंट है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फिर इधर आए कि जो भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। पहले बोलो क्या बना था, एल्यूमिना Al2O3, सेकेंड कॉपर सल्फाइड, फिर मैग्नीशियम सेलेनाइड, गोल्ड टेलुराइड, याद है क्या इधर, ये सब पढ़ाया था बराबर। फिर ये देखा अपने ग्रुप 17 का एलिमेंट में, अगर हेलोजन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल हलाइड्स, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोम, बहुत सारा हो सकता है बराबर। फिर उसका पढ़ा उसका आयनिक कैरेक्टर, MF MCl MBr Mi ऐसा डिक्रीज होता है बराबर। फिर यहाँ पढ़ा कि जो मेटल हलाइड जो है, इसमें जो मेटल से अगर उसका हाइयर ऑक्सीजन स्टेट है तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है ना वहाँ पे, बराबर ना। और ये दिखा इससे तुमको याद रहेगा ना, हाइयर ऑक्सीजन स्टेट, ये सिखाया था तुमको बराबर। फिर 18 वाला ग्रुप का एलिमेंट कभी मेटल के साथ रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। फिर पढ़ा अपन एलोट्रोपिक, बताओ ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, O2 और O3, सल्फर का रोम्बिक मतलब अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक मतलब बीटा सल्फर। फिर उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, सेलेनियम भी 2 फॉर्म दिखाता है, रेड कौन सा, नॉन मेटालिक, ग्रे मेटालिक, समझा। फिर पढ़ा अपन ने टेलिरियम, टेलिरियम भी 2 दिखाता है, क्रिस्टलाइन अमोर्फस, और लास्ट पोलोनियम भी था, 2 अल्फा और बीटा दिखाता है। ये क्या अल्फा बीटा, दोनों का दोनों मेटालिक और 2 का दोनों पहले नॉन मेटालिक था ना सल्फर वाले केस में, समझा ये। फिर इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर देखा, दोनों का ये डिस्टिंग्विश वगैरह किया अपन ने। मेन में देखो ये पॉइंट है, तो कलर बताया, फिर शेप, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, याद है CS2 वो सब आया था, और लास्ट में स्ट्रक्चर। फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखा, सल्फर वैसे बहुत सारा ऑक्सो एसिड बनाता है, उसमें से कुछ जो है वो अनस्टेबल है, वो जो कुछ अनस्टेबल है वो किस फॉर्म में मिलेंगे तुमको, एक्वस या तो सॉल्ट फॉर्म मिलेंगे। ये सब याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक सब पॉइंट याद रखना। फिर सल्फरस, सल्फ्यूरिक, फिर या फिर पायरोसल्फ्यूरिक, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक, और यहाँ पे थायोसल्फ। ये तो बहुत इजी था, याद है। ये जो भी हैलोजन है ये भी ऑक्सो एसिड बनाता है बराबर। 4 ऑक्सो एसिड्स प्योर फॉर्म है, बोलो कौन सा पहला, हाइपोफ्लोरस, सेकंड परक्लोरिक, थर्ड आयोडिक, फोर्थ मेटा पर आयोडिक एसिड, 4। बाकी जो भी है वो अनस्टेबल है, तो वो कौन से फॉर्म मिलेंगे, एक्वस या तो सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे बराबर। ये समझा इतना लॉजिक, ठीक है। फिर अपन एग्जांपल देखें यहाँ पे, HOCl तो हाइपोक्लोरस, HOCl डबल बॉन्ड हो तो क्लोरिक, HOCl डबल बॉन्ड हो तो क्लोरिक, फिर 3 बार डबल बॉन्ड हो पर क्लोरिक एसिड। इजी हार्ड नहीं समझा, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार में नहीं होएगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ लिया तो हो जाएगा, समझा, ठीक है चलो।